साल पहले शंकरपुर के रहने वाले पवन कुमार कश्यप की शादी शीला देवी से होती है। शीला देवी 2.5 साल से अपने परिवार में हंसी खुशी जी रही थी। वो गर्भवती होती हैं और उनके पति जब उनका गर्भ माह पूरा हो जाता है तब यहाँ इस हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। बताया जाता है कि उनका ऑपरेशन होगा, जांच पड़ताल होती है और तमाम वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। मेधावी सिंह जो कि डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल में, इसके साथ ही वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं। वो यहाँ पर बाकायदा 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर बैठती थीं और वो लगातार यहाँ पर मरीजों की देखरेख करती थीं। वो मरीजों को सलाह देती थीं। उनके द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। मेधावी सिंह MBBS MS हैं गायनोलॉजी से और वो यहाँ पर लगातार बैठती थी। शीला देवी की हालत जब 11:30 बजे तक ख़राब होने लगती है तो उनके परिवार के लोग लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में ना तो इस हॉस्पिटल के ओनर शिव कुमार यहाँ पर बैठे होते हैं, ना ही यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं उन्हें मिल पाती हैं जिसके ज़रिए उस नवजात बच्चे की माँ को जो है बचाया जा सके। हालत जब ख़राब होती है और अचानक से जब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं तो जो है 2.5 घंटे वेट करने के बाद जब मेधावी सिंह यहाँ पहुँचती हैं तब उस महिला को देखरेख करती हैं और वो कह देती हैं कि अब ये यहाँ पर नहीं बच सकती, इसे बाहर ले जाया जाए। परिवारजनों का आरोप है कि 2.5 घंटे तक इन्हें न केवल सफ़र करवाया गया बल्कि जो इनकी पत्नी शीला देवी की मौत हुई है इसकी जिम्मेदारी इस हॉस्पिटल के ओनर और मेधावी सिंह की है। डॉक्टर मेधावी सिंह ने इस मामले पर अभी तक ना तो अपना कोई बयान दिया है, ना ही उन्होंने इस बारे में स्पष्ट किया है कि ये गलती कैसे हुई। वहीं जब परिजनों ने अपनी बेटी और पत्नी की मौत के बाद यहाँ पर हंगामा शुरू किया तो तमाम वो चीज़ें होनी शुरू हुई जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा। प्रशासन ने यहाँ पर जांच पड़ताल की और इस अवैध तरीके से संचालित हो रहे हॉस्पिटल को न केवल सीज करने का काम किया गया बल्कि अब जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। क्या मामला? मैं ग्राम शंकरपुर रहता हूँ, पोस्ट कोयलरा, जिला बलरामपुर। हमारे वाइफ का डिलीवरी का समय था। कल हम लेकर आए थे इनको 10 साढ़े 10 बजे के बीच लाए थे। फिर 11:20 पे ऑपरेशन हुआ इनका। हमारा बच्चा और हमारी वाइफ दोनों ठीक थी और पूरा दिन आज भी ठीक रही। 4:30 बजे इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ। फिर जो कंपाउंडर है उन्होंने मेधावी मैडम के पास फ़ोन किया कि आओ देख लो, यहाँ पे ज़्यादा सीरियस है। हम लोग घर वाले परेशान हो गए, रोने पीटने लगे कि भैया बुलाओ उनको, डॉक्टर को ऑपरेशन किया था। उन्होंने आने में 2 घंटे 2.5 घंटे लेट कर दिया। फिर आई करीब आधे घंटे पौन घंटे देखा। फिर उसके लिए हमको बोला कि इनको या तो गोंडा ले जाओ या फिर लखनऊ ले जाओ। हमारी वाइफ रास्ते में ये बाईपास जो है ना, फुलवरिया बाईपास के आगे DM कार्यालय के रास्ते पे वहीं पे एक्सपायर हो गया। केवल डॉक्टरिंग की गलती से। अस्पताल में तो सुविधा में सब कुछ सही था, बेड अच्छा था, सारी सुविधा थी, पर क्यों डॉक्टराइन ने हमारे साथ ऐसा किया? डॉक्टर आए ही नहीं कल से ऑपरेशन किया जब से। कंपाउंडर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था? कोई डॉक्टर ही नहीं, क्यों कंपाउंडर लोग रहते हैं। यहाँ पे था मोबाइल चलाए देखा था, डिलीवरी कंपाउंडर रहते हैं। नहीं, कल जब डिलीवरी हुई उसके बाद हम जानते ही नहीं, मेधावी को ही जानते हैं और किसी डॉक्टर को जानते नहीं। नहीं किसी ने पूछने का। हमारा फैमिली आया था कि नहीं आया था कल रात से? मेधावी ब्लड जांच के लिए केवल आया था और डॉक्टर ने आया और कहा कहते थे हमारा फैमिली उसी के साथ में परमानेंट था, देखभाल के लिए हंसते बोलते थे अपने वाइफ से। और फिर जब से नहीं आया, 2 घंटे 2.5 घंटे लेट आई मेधावी। कौन से डॉक्टर ने डिलीवरी कराया था? मेधावी सिंह। ऑपरेशन किया था, उसके बाद देखने नहीं आई? तब देखने नहीं आई। कल 11:20 पे ऑपरेशन हुआ या 11:30 या 11:35 पे या 25 पे चली गई। उसके बाद से नहीं है, सीरियस हो गया तब भी 2 घंटे सीरियस हो गया। 1.5-2 घंटे बाद आई। फोन जाने के बाद? हाँ, 1.5-2 घंटे बाद आई। अगर वही सही बता देते तो हम गोंडा चले जाते तो हमारा इलाज। अभी आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं केवल डॉक्टराइन के ऊपर। स्वास्थ्य विभाग इस समय CRM टीम को लेकर बिजी है। CRM
की जो टीम है वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का आलम यह है कि इसी सड़क से सीएमओ से लेकर डीएम और डीएम से लेकर एसपी और एसपी से लेकर चपरासी तक गुजरते होंगे और इतना बड़ा अवैध हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित होता रहता है। मौत हो जाती है फिर भी जो है यहाँ पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि यहाँ पर 3 लोगों की इस महिला को लेकर मौत हो चुकी है और इस घटना के कारण जो है तमाम लोगों में रोष है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें कार्रवाई चाहिए, हम इस हॉस्पिटल से जुड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जांच पड़ताल कर रही है। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण किस कारण से किया गया, क्या मामला? सीएमओ साहब ने मुझे भेजा जांच करने के लिए कि वहाँ पता लगा वहाँ कोई डेथ हुई है और बाकी का आगे का बयान सीएमओ साहब ने दे सकते। मैं अप्लाई नहीं। किस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है? एसपीएम हॉस्पिटल है सर। ये कहाँ पे है? अरे वही तो भगवती गंज में तो डेथ पे डॉक्टर की लापरवाही के आरोप लगे। इसकी तो जांच के बाद सीएमओ साहब बता। आपको कोई आरोप की जानकारी दी गई होगी ना? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। सीएमओ साहब ने क्या कह के आपको भेजा था हॉस्पिटल पे? सीएमओ साहब ने क्या कह के आपको हॉस्पिटल में भेजा? कुछ कह के तो था कि कोई डेथ हुई है, वहाँ जाके देखा ही क्या है। ठीक है, उसके बाद आप पुलिस से मिलिए, क्या चाहते हैं, किस कैसे होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। बाकी जो जांच होगी तो सीएमओ साहब बता पाएंगे। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? निरीक्षण अगर आपके द्वारा किया गया, हाँ, कुछ कमियां मिली या नहीं मिली, क्या कार्रवाई की गई? वहाँ पे कोई हॉस्पिटल स्टाफ मिला नहीं और वहाँ पर मरीजों को हमने शिफ्ट करने के लिए बात किया तो तैयार हुए नहीं, तो हम यहाँ चले आए उनसे मिलने के लिए। हॉस्पिटल सीएमओ साहब ने कहा कि पुलिस से मिलिए, उधर कैसे हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद था? मुझे तो नहीं मिला। तो था वहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह? कोई नहीं। जबकि अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये मामला सीधे सीधे जो है चिकित्सीय लापरवाही का है और इस तरह से अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों में जिस तरह से चिकित्सीय लापरवाही होती है उससे लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की कलई खुलती रहती है। जब तमाम आला अधिकारी इसी सड़क से गुजरते हैं तो क्यों नहीं इस अवैध रूप से या इसके जैसे संचालित सैकड़ों हॉस्पिटल्स को बंद क्यों नहीं करवाया जाता और क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? जब किसी महिला की मौत हो जाती है या कोई पुरुष की मौत हो जाती है, किसी बच्चे की मौत हो जाती है, तब स्वास्थ्य विभाग हरकत में क्यों आता है और इस जैसे तालों को क्यों लटका देता है? अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। फिलहाल परिवार के लोग जो है यहाँ पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। वहीं मीडिया में आए बयान के अनुसार जो नगर कोतवाल हैं मनोज कुमार सिंह, उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये दोनों रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम इस पवन कुमार के दिए हुए तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाई कब होगी और कितनी शीला देवी इसी तरह के अवैध हॉस्पिटलों में अपनी जान देती रहेंगी और कितने दुधमय बच्चे इसी तरह से बिन माँ के बड़े होंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी।